सिर्फ कुछ साल प्रीमियम पे करें और फिर हर महीने डबल टाइम, मतलब जितने साल आपने प्रीमियम पे किया है उससे डबल सालों तक गारंटीड इनकम पाएं। ये फैसिलिटी आपको टाटा AIA देती है गारंटीड मंथली इनकम प्लान में। इसमें दो चीजों का बहुत फायदा है। एक है कि आपको गारंटीड इनकम मिलती है लंबे समय तक, जितना आपका पॉलिसी टर्म है उससे डबल टाइम। एंड सेकेंड इज टोटली टैक्स फ्री इनकम। अगर आपके एनुअल प्रीमियम्स 5 लाख या उससे कम है तो आपको जो इनकम मिलती है वो टोटली टैक्स फ्री होगी। एंड ऑल्सो रिमेम्बर कि टैक्स फ्री होने के लिए आपका इंश्योरेंस कवर मिनिमम एनुअल प्रीमियम का 10 गुना होना ही चाहिए। तो ये 1 अप्रैल 2023 से इंश्योरेंस के नए रूल्स हैं और इन्हें आपको ध्यान में रखना होगा इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय। पर जो डेथ बेनिफिट है वो हमेशा टैक्स फ्री होता है, तो ये भी ध्यान रखें। ये गारंटीड मंथली इनकम प्लान के फीचर्स से शुरू करते हैं। इसमें आप देखिए कि गारंटीड मंथली इनकम आपको डबल द पॉलिसी टर्म के लिए मिलती है। लार्ज प्रीमियम बूस्ट आपको मिलता है टू इंक्रीज योर मंथली इनकम। तो इसमें वो चाहते हैं कि आपकी मंथली इनकम ज्यादा हो, तो ये फैसिलिटी आपको इस प्लान में मिलती है। देन लाइफ कवर टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, देन एनहांस्ड प्रोटेक्शन विद ऑप्शनल राइडर्स, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ है, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर है, हॉस्पी केयर है, क्रिटिकल इलनेस है। तो ये सब राइडर्स में से आप चूज कर सकते हैं। एंड आई ऑलवेज रेकमेंड कि जो दो मेन राइडर्स हैं, विच इज द एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं देना है, थोड़ा ही नॉमिनल अमाउंट में आपको ये दो राइडर्स मिल सकते हैं। एंड दिस रियली हेल्प्स टू इंक्रीज योर कवर। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट्स एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉज। ओके, नाउ लेट्स गो टू कैलकुलेट प्रीमियम। यहाँ पर नाम आ जाएगा और इसमें आप देखिए जो एज क्राइटेरिया है वो 6 इयर्स से शुरू होता है। सो 6 इयर्स ऑनवर्ड्स इट गोज अप टू 60 इयर्स। तो आज के लिए हम 35 मेल कंसिडर करते हैं एंड वी गो हेड। इसमें आपको प्लान ऑप्शंस जो मिलते हैं वो 2 हैं। यहाँ पर अभी 12 इयर्स एंड 24 इयर्स दिया है। व्हेन यू क्लिक ऑन 12 यू विल सी अनदर प्लान ऑप्शन विच इज 8 इयर्स। तो पहले हम 8 इयर्स सिलेक्ट करते हैं। तो अभी आप देखिए कि इनकम टर्म है वो डबल हो गई है, विच इज 16 इयर्स। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी। आप जितना भी प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करते हैं, 8 या 12, तो आपकी इनकम टर्म उसके हिसाब से डबल होती है। नाउ लेट्स गो हेड। इसमें आपको 2 ऑप्शंस हैं। आप एनुअलाइज्ड प्रीमियम चूज कर सकते हैं या आप मंथली इनकम कितनी चाहते हैं वो भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें अभी दिया है कि आई रिक्वायर अ मंथली इनकम ऑफ 50,000 और राइडर्स येस और नो, आप जो भी चाहें। मैंने जैसे आपको बताया 2 राइडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिलहाल अभी हम नो कंसिडर करके आगे जाते हैं विद मंथली इनकम ऑफ 50,000। सो वी गो हेड। अब यहाँ पर आप देखिए जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम है वो हो गया है 6,99,000 बिकॉज यू वांट अ मंथली इनकम ऑफ 50,000। तो उसके बेसिस पे जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम कैलकुलेट हुआ है वो है 6,99,000। सो दिस इज वे अबव द मैक्सिमम 5 लाख की जो लिमिट है जिससे आपकी इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। नो डाउट यहाँ पर आपको जो इनकम है 50,000 पर मंथ मिलेगी। आपकी एनुअल इनकम जो है वो 6,24,000 होगी एंड आपकी जो टोटल इनकम है इन 16 ईयर्स विल बी 96,384। बट इसमें जो आपको ये इनकम मिल रही है वो टैक्स फ्री नहीं होगी बिकॉज यू डोंट मीट दैट क्राइटेरिया। आगे जाके देखते हैं कवर कितना है। यहाँ पर जो सम एश्योर्ड है वो है 76,89,000 with a premium of course of 6,99,000। तो इसमें राइडर प्रीमियम्स हमने कंसिडर नहीं किए हैं। एंड देन यू हैव द GST which gets added। फर्स्ट ईयर में GST ज्यादा होती है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स इट reduces a little। So sum assured on death at inception is the same as the sum assured given above which is 76,89,000 and guaranteed monthly income of course is 50,002। लेकिन इसमें हम क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हैं जिसमें आपकी इनकम टैक्स फ्री हो सके। सो लेट्स गो बिहाइंड एंड चेंज दैट। अब यहाँ पर मंथली इनकम हम 50,000 की जगह लेट अस से वी टेक इट एज 35,000। ओके एंड वी गो हेड। यहाँ पर अब देखिए आपका एनुअलाइज्ड प्रीमियम हो गया है 5 लाख से नीचे विच इज वेरी गुड। सो 4,90,000। सो इफ एनीबडी वांट्स अप्रोक्सीमेटली 35,000 इनकम पर मंथ देन आप एनुअलाइज्ड प्रीमियम 4,90,000 के साथ जाते हैं एंड दिस यू हैव टू पे फॉर 8 इयर्स विच इज 39,20,000 एंड यू स्टार्ट गेटिंग पर एनम इनकम इन मंथली मोड ऑफ कोर्स। सो पर एनम आपकी बनती है 4,20,612 and total guaranteed income which you get in 16 years is 67,29,700
792 and we go ahead. इसमें आपका जो sum assured है which is 53,90,000 with a premium of course of 4,90,000 with GST 5,12,050. That is the first year one and the second year onwards with GST you're paying 5,01,025. Now इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर with GST your premium amount is crossing 5 lakhs, but it doesn't matter because what premium you have to pay which makes your income tax free and it should be 5 lakhs or less does not include GST. So it's okay if you are paying a premium and with GST it crosses 5 lakhs. That is fine. Okay, so sum assured and death at inception is the same as sum assured which is 53,90,000 and you get a guaranteed monthly income for 16 years which is 35,051. So we have seen this. It is the same. Income per annum is the same. Total guaranteed income in 16 years is the same which is 67,29,792. Okay, so this is fine. If you are interested in taking this kind of an income per month, then you can go for this. Otherwise, we can also decide what is our budget of the annual premium. Based on that, we can decide. So let's go behind and choose that. Okay, here instead of monthly income, अब हम annualized premium पर click करते हैं. Okay, so now in this case, let's also choose riders as yes and we go ahead. अब इसमें जो term and terminal illness rider है उसको हम remove कर देंगे because this is not so important. The most important riders are the accidental death benefit rider and the accidental total and permanent disability rider. ये हम दोनों consider करेंगे और बाकी हम रिमूव कर देंगे. ओके एंड वी गो हेड. अब इसमें देखिए ये राइडर हमने कंसिडर नहीं किया है सो इट्स नॉट एप्लीकेबल एंड दिस वन विच वी हैव टेकन विच इज एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट. इसमें प्रीमियम अमाउंट आता है 495 एंड यू गेट इंश्योरेंस कवर ऑफ 11 lakhs एंड वी गो हेड. The next rider which we have taken is accidental total and permanent disability rider. इसमें भी जो इंश्योरेंस कवर है वो 11 lakhs का है with the premium amount of 297. Your base premium is 1 lakh and your total rider premium becomes 792. And we go ahead. This we have not taken. Here the rider details are given. Now we go ahead. Okay, here the annualized premium which we chose is 1 lakh और इसमें total annualized premium आप 8 साल में 8 लाख पे करते हैं और आपका 9th year onwards for the next 16 years you will start getting 6,953 as guaranteed monthly income which is approximately 7,000. तो income per annum होती है 83,436. तो ये आपकी totally and completely guaranteed है and as well as it is tax free. So total guaranteed income in 16 years becomes 13,34,976. Now we go ahead. Here you can see that premium payment term आपका 8 साल है, policy term भी 8 साल है. आपका जो भी प्रीमियम पेमेंट टर्म है उसके हिसाब से ही ये पॉलिसी टर्म भी डिसाइड होता है विच मीन्स यू गेट द इंश्योरेंस कवर ऑफ 11 lakhs only as per your PPT. So your policy term and PPT is the same. Remember this. And the premium payment is of course 1 lakh. Total rider premium जो है वो 792 है. Total annual premium becomes 1,07,92. With GST first year is 1,05,328 and second year onwards it will be 1,03,060. So total guaranteed income हमने देखा है कि 16 years के लिए monthly भी दिया है, annually भी दिया है and what you earn in full 16 years that also is given. Now let's go back and choose the next option. Now here the next plan option is 12 years. Now let's choose that and see what is the difference. Here your income term becomes 24 years. So now let's go ahead. Okay, annualized premium we want to pay 1 lakh. We want to take riders, yes. और इसमें ये unimportant riders हम निकाल देंगे. जो most important हैं वो 2 हम रखेंगे और हम आगे जाते हैं. ये हमने नहीं लिया है और यहाँ पर 495 सेम जैसे हमने पहले देखा था. 8 years की PPT में भी यही अमाउंट है. Accidental death benefit rider का premium amount. Next we go ahead. Here also ATPD rider premium amount is the same and we go ahead. This is not there. यहाँ पर अब देखिए एनुअलाइज प्रीमियम आपने 1 लाख पे किया बट दिस टाइम आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 12 साल का है तो आप 12 लाख पे कर रहे हैं एंड फ्रॉम 13th ईयर ऑनवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 24 ईयर्स आपको जो गारंटीड मंथली इनकम मिलती है विच इज 9,400 एंड इनकम पर एनम बिकम्स 1,12,800 एंड टोटल गारंटीड इनकम इन 24 ईयर्स बिकम्स 27,07,200. So it is more than double. So in this PPT which is 12 you are getting the benefit that आपकी इनकम जो है वो more than double हो जाती है. So that is the benefit of taking a higher PPT and your policy term also is then 12 years क्योंकि आपकी PPT पे policy term based होता है. तो हम आगे देखते हैं कवरेज कितना है. यहाँ पर देखिए PPT 12 है तो policy term भी 12 है एंड सम अश्योर्ड आपका जो है वो 11 lakhs है विद प्रीमियम ऑफ 1 lakh. टोटल राइडर प्रीमियम दिया है, टोटल एनुअल प्रीमियम दिया है एंड विद GST फर्स्ट ईयर दिया है
विद जीएसटी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स दिया है। एंड सम एश्योर्ड आपका कितना होता है ऑन डेथ एट इंसेप्शन, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है, विच इज 12,80,909 एज कम्पेयर टू योर सम एश्योर्ड ऑफ 11 lakhs. So this increase is there in PPT 12 and policy term 12. And then total guaranteed monthly income हमने देख लिया था, which is 9,400 per annum income भी दी है, and total guaranteed income in 24 years you're getting more than double. So this is the benefit of taking this guaranteed monthly income plan for PPT 12 so that you start getting income for the next 24 years, which is double your PPT. वीडियो में बने रहें क्योंकि अब मैं आगे आपको FD, म्यूचुअल फंड्स और इस प्लान के कंपैरिजन के बारे में बताने वाली हूँ कि क्या हमारे लिए सही होगा। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि सेविंग्स ही करनी है तो हम FD, PPF या फिर म्यूचुअल फंड्स में क्यों ना करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है कि हर तरह की इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स जरूरी है एंड वी शुड नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। और ये जो प्लान अभी मैंने कवर की है ये आपको गारंटीड मंथली इनकम देती है और बहुत लंबे समय तक, जो कि आपको FD में नहीं मिलेगी। मैक्सिमम आपको 5 साल तक गारंटीड इंटरेस्ट मिल सकता है और FD के इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, और ये टैक्स फ्री भी नहीं होते हैं। सिमिलरली क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना मैंडेटरी नहीं होता, ये हमारे ऊपर है हमें कितना लगाना है, कब लगाना है, या कभी नहीं भी लगा सकते हम, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें ये डिसिप्लिन कि कुछ भी हो जाए हमें हर साल या महीना म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना ही है, ये हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। इंश्योरेंस कम सेविंग्स प्लान जब आप डिसाइड करके लेते हैं तो आपको प्रीमियम्स रेगुलरली पे करने होते हैं और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए और इनकम पाने के लिए यहाँ एक डिसिप्लिन आता है क्योंकि ये मैंडेटरी होता है। ये एक बार आपने ले लिया तो आपको प्रीमियम्स पे करने ही हैं, नहीं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है और वो कोई नहीं चाहेगा। और म्यूचुअल फंड्स में भी आपकी इनकम टैक्स फ्री नहीं होती है, जो कि इंश्योरेंस कम सेविंग्स प्लान में और पर्टिकुलरली इस प्लान में, क्योंकि ये इंश्योरेंस कम सेविंग्स प्लान है तो आपकी इनकम टैक्स फ्री है। ऑफ कोर्स यू हैव टू मीट द क्राइटेरिया, जो कि मैं इस वीडियो में पहले आपको बता चुकी हूँ। और साथ में आपको मिलता है इंश्योरेंस कवर और लंबे समय तक इनकम। सो इट्स अ ट्रिपल प्लस बेनिफिट। इंश्योरेंस कवर के साथ साथ आपको गारंटीड इनकम मिल रही है इस इंश्योरेंस कम सेविंग्स प्लान में, आपकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री होगी। थर्ड इज दैट आपको ये मंथली इनकम लंबे समय तक मिलती है, विच इज नॉट पॉसिबल इन FDs एंड म्यूचुअल फंड। इस तरह की इनकम पाना टैक्स फ्री। सो फ्रेंड्स, इस इंश्योरेंस कम सेविंग्स प्लान को हल्के में मत लें, ये आपके और आपके परिवार के फायदे के लिए है। एंड इफ